पैसिफिक ओशियन में जिंदा रहने वाले इस शख्स का नाम जोस सैल्वाडोर एल्वरेंगा था। नाजरीन, ये स्टोरी है उस बहादुर इंसान की जिसने दुनिया के सबसे खतरनाक समंदर में 438 से भी ज्यादा दिन गुजारे। सारेम टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, हमारी दुनिया का 75% हिस्सा समंदर और 25% एरिया खुश्क है और 75% के इस बड़े हिस्से में 5 बड़े समंदर आते हैं और वो बड़े समंदर हैं पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, साउथर्न ओशियन और आर्कटिक ओशियन। नाजरीन, इनमें सबसे बड़ा ओशियन है पैसिफिक ओशियन जो 155 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर पर फैला हुआ है। और आज जिस शख्स की हम बात करने वाले हैं, इस इंसान ने इसी बड़े और खतरनाक समंदर में 400 से भी ज्यादा दिन गुजारे और जिंदगी मौत की जंग लड़ी और अपना नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करवाया जो आज तक कोई ना तोड़ सका। नाजरीन, सोचने वाली बात यह है कि आखिर कोई कैसे 14 महीने तक बिना किसी प्लानिंग और जरूरी सामान के समंदर में रह सकता है। नाजरीन, जोस 36 साल का एक माहिर मछेरा था जो मेक्सिको के एक गांव में रहता था। जोस के पास एक 7 फीट की कश्ती थी जिस पर वो रोजाना समंदर में जाता और वहाँ मछलियों का शिकार करता। जोस को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था उसके साथ जिंदगी का एक अजीब और खतरनाक वाकया होने वाला है। नाजरीन, बात शुरू होती है 17 नवंबर 2012 को। इस बार जोस अपने दोस्त को भी समंदर में शिकार करने का कहता है और वो अपने दोस्त के साथ अपनी छोटी सी बोट पर शिकार के लिए निकलता है और उन दोनों को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि इनका सफर कितना मुश्किल होने वाला है। नाजरीन, ये दोनों दोस्त समंदर में 30 घंटे के लिए जाने का फैसला करते हैं और इनके पास बोट में एक फ्रीजर होता है जिसमें ये शिकार की हुई मछलियां रखते थे। ये अपने साथ खाने का सामान उतना ही रखते हैं जो 30 घंटों तक चल जाए। मामूल के मुताबिक दोनों मेक्सिको के समंदर से 150 किलोमीटर दूर जाते हैं और अपना जाल समंदर में फेंकते हैं। जाल बिछाने के कुछ देर बाद ही एक खतरनाक समुद्री तूफान इनकी तरफ आता है और देखते ही देखते ये खतरनाक तूफान इनकी बोट को अपनी लपेट में ले लेता है। नाजरीन, इस खतरनाक तूफान को देखकर जोस और उसका दोस्त ये फैसला करते हैं कि वापस मेक्सिको की तरफ जाया जाए और दोनों अपना जाल वहीं छोड़कर मेक्सिको की तरफ जाते हैं। वो तूफान में लगातार 6 घंटे तक सफर करते हैं और अचानक इनकी बोट का इंजन खराब हो जाता है। नाजरीन, तब तक मेक्सिको इनसे 20 किलोमीटर दूर होता है। इंजन खराब होने की वजह से तूफान इन्हें वापस दूसरी ओर ले जाता है। नाजरीन, वो 5 दिन तक लगातार इन तेज हवाओं की वजह से मेक्सिको से काफी दूर चले जाते हैं और इनके खाने का सब सामान खत्म हो जाता है। अब उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता और वो भूख से निढाल होने लगते हैं। जोस, जो मछलियां पकड़ने में काफी एक्सपर्ट होता है, वो अपने हाथों से मछलियां पकड़ता है और अब वो दोनों मछलियों को कच्चा ही खाना शुरू कर देते हैं। नाजरीन, वो अपने जिस्म को डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए समंदर का खारा पानी भी नहीं पी सकते थे, तो उन्होंने बारिश का कुछ पानी समंदर में पड़ी कुछ बोतलों में स्टोर करना शुरू कर दिया। तो जब कई दिनों तक बारिश ना होती तो वो मछलियों का खून पीना शुरू कर देते और इसी तरह वो अपने जिस्म को डिहाइड्रेशन से बचाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। नाजरीन, जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे इन दोनों की हालत खराब होती जा रही थी। इन दोनों पर जो गुजर रही थी वो हम सोच भी नहीं सकते और आखिरकार जोस का दोस्त ये सब ज़हनी टॉर्चर बर्दाश्त न कर सका और समंदर में डूबकर मर गया। नाजरीन, अब इस छोटी सी बोट पर जोस अकेले रह गया था और उसने अकेले खुद के साथ बातें करना शुरू कर दी। नाजरीन, जोस इस वक्त समंदर के जिस हिस्से में मौजूद था, यहाँ रात के वक्त बहुत ज्यादा अंधेरा होता था और समंदर के खतरनाक जानवरों की आवाजें सुनाई देती और जोश को हमेशा ये डर रहता कि ये इस पर हमला न कर दें। रात को समंदर की ठंडी लहरें इसे सोने नहीं देती थी। काफी दिन गुजर चुके थे और जोश अकेला अपनी छोटी सी बोट पर अपनी जिंदगी गुजार रहा था। वो भूख प्यास की वजह से बहुत ज्यादा निढाल हो चुका था और उसे अपनी हालत देखकर बहुत मायूसी होती थी। अब उसे ये लगना शुरू हो गया था कि उसकी जान नहीं बच सकती और आखिरकार उसे एक दूर से गुजरती हुई 1200 फीट लंबी कार्गो शिप दिखती है। वो उसे देखकर बहुत खुश होता है और जोर जोर से आवाजें लगाना शुरू कर देता है, लेकिन
लेकिन शिप का अमला उसे नहीं देख सकता और वो शिप वहाँ से चली जाती है। ये देखकर जोश और भी ज्यादा मायूस हो जाता है और अब उसे 100% यकीन हो जाता है कि वो नहीं बचेगा। नाजरीन, अब समंदर में गर्मी भी बढ़ने लगी थी और समंदर में काफी दिन गुजारने के बाद जोश के कपड़े भी फट चुके थे। दिन के वक्त तपती धूप जोश के जिस्म को झुलसा रही थी। इसकी हिम्मत भी टूट चुकी थी और अब इसकी खाने के लिए मछलियां पकड़ने की भी हिम्मत ना थी। इसका जिस्म फुल डिहाइड्रेट हो चुका था और बिल आखिर वो वक्त आ जाता है जब समंदर को भी इसके हाल पर तरस आ जाता है। 30 जनवरी 2014 वो दिन था जब इसे समंदर के सरफेस पर तैरते हुए कुछ नारियल दिखते हैं। ठीक 14 मंथ बाद जब वो अपने पास तैरते हुए नारियल देखता है तो वो समझ जाता है कि उसके आसपास कोई आइलैंड मौजूद है और कुछ टाइम बाद थोड़ी दूर उसे एक आइलैंड दिखना शुरू हो जाता है। पहले वो सोचता है कि ये उसका वहम है और फिर बिना सोचे समझे वो समंदर में छलांग लगा देता है और तैरते हुए इस आइलैंड पर पहुंच जाता है। नाजरीन, आइलैंड पर पहुंचने के बाद उसे लकड़ी का बना हुआ एक छोटा सा घर दिखता है। वो उस घर में जाता है तो वहाँ उसे एक आदमी मिल जाता है। उस आदमी को देखकर जोश को बहुत खुशी होती है। वो पूरे 14 महीने बाद बाहर की दुनिया के किसी इंसान से मिलता है। जोश उसे अपनी सारी कहानी सुनाता है कि कैसे उसने 400 से भी ज्यादा दिन समंदर में अकेले गुजारे। वो इसकी कहानी सुनकर बहुत मुतासिर होता है और वो इसे वापस मेक्सिको भेज देता है। नाजरीन, वहाँ जाके इसे पता चलता है कि इसकी वाइफ ने दूसरी शादी कर ली है। ये सुनकर उसे अपने सफर पर बहुत गुस्सा आता है और फिर वो सोचता है कि वो जिंदा तो है, अगर वो भी अपने दोस्त की तरह हिम्मत हार जाता तो वो भी जिंदा ना होता। नाजरीन, जोश का समंदर में 400 से भी ज्यादा दिन रहने का वर्ल्ड रिकॉर्ड शायद कोई ना तोड़ सके। हमें जोश की इस बहादुरी और हिम्मत से सबक सीखना चाहिए और जिंदगी में चाहे कितनी भी मुसीबतें हैं हमें उसका डट कर मुकाबला करना चाहिए। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर आप चाहते हैं कि ऐसी मजीद वीडियो बनाई जाए तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।